दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 का दिसंबर का 6 टू 8 सेकंड पेपर का सेकंड लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट बाद में आप देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे तो इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 136 को लेंगे। पाठों से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, तो नोट डाउन करेंगे। कोई टीचर्स पाठ से 3 प्रकार का संज्ञाओं को ढूंढने के लिए कह रही है और नोट डाउन करेंगे। पाठ से ही कह रही है, संदर्भ में व्याकरण बता रही है, व्याकरण की जटिलता नहीं, व्याकरण पे अत्यधिक बल भी नहीं, व्याकरण को कंटेस्ट करने पे भी नहीं, और संदर्भ में व्याकरण सिखाने का कोशिश कर रही है बच्चों के अंदर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 को लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, एक लाइक से आपका भी सीटेट निकलेगा और मेरा भी जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। लाइक जरूर करें दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न कौन सा है? नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव में है सबसे कम, मुझे ढूंढना है। अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। अपना सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखेंगे। इसमें तो बच्चा व्यापक रूप से लिख देगा, अभिव्यक्ति करेगा कि भारत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समाचार ऑप्शन 2 लेंगे। समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पे तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो जब बच्चा तर्क करके अपना विचार लिखेगा, वो भी व्यापक लिखेगा, अच्छा अभिव्यक्ति करेगा। अब ऑप्शन 3 लेंगे। लेखक ने अपने जीवन के किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया? ये कोई 2 पॉइंट ही बच्चा अपना लेखक के, ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन 4 देखेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? ये भी व्यापक मुक्त अंत वाला है, काफी ज्यादा सोचेगा, लेकिन लेखक के किन्हीं 2 यानी कि इसमें सिर्फ बंधा बंधाया हुआ 2 जवाब देगा और सबसे कम ही हमसे पूछा गया था। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 को लेंगे। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हिंदी भाषा के शिक्षक में? देख लेंगे। साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। पुरस्कार एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, बिल्कुल सही। टीचर्स को भाषा का शिक्षा शास्त्रीय समझ होना चाहिए कि हम लैंग्वेज को कैसे बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे, कैसे इनबिल्ड करेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 139 को लेंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है आकलन के लिए? बच्चे के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ठीक है, ये तो हम करेंगे। बच्चे के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ये नहीं। बच्चे के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, पढ़ने लिखने का है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे चारों कौशल हमें नहीं मिल रहा है। बच्चे के उच्चारण त्रुटि पे अत्यधिक बल देना, कभी हम त्रुटियों पे ज़्यादा बल नहीं देंगे। भाषा का प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बच्चा भाषा का प्रयोग किस तरह से, कहाँ पे, कैसे कर रहे हैं, क्या इनबिल्ड करना है, क्या एडिट करना है, क्या उनको बताना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 140 140 को लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी है। अधिगम योग्यता का, लर्निंग डिसेबिलिटी का, 2 मिनट के अंदर ट्रिक के साथ आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा आपको। 140 को लेंगे। 8वीं कक्षा में मुद्रित पढ़ते समय परेशानियों का अनुभव कर रहा है, उनको पढ़ने में परेशानी हो रहा है। संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। 8वां कक्षा का मुदित, पढ़ने में उनको परेशानी हो रहा है, वो किससे है? जब पढ़ने में दिक्कत है, डिसकैलकुलिया गणित के लिए होगा, अपेजिया भाषा के लिए, डिस्ग्राफिया लिखने के लिए, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए। नोट डाउन करेंगे। मुदित को पढ़ने में दिक्कत है, यानी कि मुदित को डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ पाठ कैसा होना चाहिए, बच्चे के साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास ही करे। नोट डाउन करेंगे। एकदम इसमें लेखन की बात हो रही है और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कुछ पूर्वा निर्धारित संदेश को पहुंचाने का उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल सही। जो पूर्वा निर्धारित इन द सेंस पहले से निर्धारित कुछ संदेश उनको देना, उनको पहुंचाना, ये टारगेट है, बिल्कुल सही। कुछ पूर्वा आधारित संदेश को पहुंचाने का उद्देश्य न रखते हैं, ये भी एक नेगेटिव है। बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि पढ़ना लिखने की सिर्फ बात हो रही है और कुशलता का ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सबसे बड़ा व्यापक आंसर है जो पहले से पाठ का कुछ उद्देश्य, हमारा टारगेट फिक्स हो, ये बच्चे तक पहुंचाना ही हमारा टारगेट और मेन गोल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर 142 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे में पठन के प्रति
रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आप पढ़ने यानी इन द सेंस पढ़ने की बात हो रही है कि अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो आप उन्हें सरल, पूरक, जटिल ये नहीं मूल्य परक काफ़ी नोट डाउन करेंगे, मूल्य परक सामग्री देंगे जिससे बच्चा संसाधन के रूप में अपना भाषा का विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 143 भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निरर्थक कमजोर सर्वोपरि है नहीं, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कितना इजी क्वेश्चंस पहले पूछते हैं सीटेड वाले। क्वेश्चन नंबर 144 को लेंगे। कक्षा 8 के बच्चे की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने के लिए क्या सहायता है सहायक होगा। पठन अवबोधन इन द सेंस पढ़ने में उसका मतलब क्रिएटिविटी वो समझ सके, उनका बौद्धिक क्षमता पढ़ने में डेवलप हो। चेक करते हैं। पाठ सामग्री का दोहराव, क्लोज परीक्षण, लिखित परीक्षण, नाटक का मंचन। काफी नोट डाउन करेंगे। अब पढ़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे क्लोज परीक्षण सबसे ज्यादा व्यापक होगा अकॉर्डिंग टू रीडिंग के। क्लोज परीक्षण जबकि आप जब भी बच्चा पढ़ रहा हो आप क्लोज मतलब क्लोज इन द सेंस काफी नियरेस्ट रूप से आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, उसे हम क्लोज परीक्षण कह सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 145 उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण नोट डाउन करेंगे, इन सब वर्ड को देखेंगे। किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल जब भी शब्द आ जाए त्रिनेत्र को आप ओपन करोगे। सबसे कम इन द सेंस नेगेटिव सेंस में क्वेश्चंस को और हमें नेगेटिव देखना है। तो आप देखेंगे बच्चे का भाषा विकास में कम महत्वपूर्ण परिचर्चा काफी इंपॉर्टेंट है। संवाद अदायगी भी इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मक लेखन भी, लेकिन श्रुत लेख सुन के लिखना वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा सुन सुन के लिखेगा, जो का तो ज्ञान रिपीट होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये तथ्य नहीं है। श्रुत लेख नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 को लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक से आप भी सीटेट पास करोगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं गारंटी लेता हूँ इस बार का सीटेट आप स्मूथ ट्रिकी पे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे, आसान तरीके से निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 146 को लेंगे। पढ़ने का संबंध हमेशा याद रखना, पढ़ने का संबंध शुद्धता, तीव्र गति, अक्षर ज्ञान कभी नहीं, एक अर्थ का निर्माण होना चाहिए पढ़ने में और बच्चा उसको एब्जॉर्ब करे। नोट डाउन करेंगे, उसका मीनिंग को सबसे समझना सबसे व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरे विषय का ज्ञान देना बिल्कुल नहीं। विषय का शब्दावली नेगेटिव है। अन्य विषयों का कार्यभार को कम करना ऐसा भी नहीं है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना ये मेन टारगेट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 लेंगे। बच्चे के जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। काफी ये चॉम्स्की ने कहा बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता भी होती है और उनके अंदर लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस भी होता है। बच्चे का जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पे बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखते हैं, नई भाषा आसानी से सीखेंगे, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेंगे, सुनना बोलना जल्दी सीखेंगे। तो अब ये बताइए पर्याप्त अवसर अगर आप उन्हें देंगे तो परिचित भाषा जल्दी सीखेंगे जिनको वो जानते हैं, उनका मदर टंग जो बच्चा घर में विद्यालय जाने से पहले बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 लेंगे। वाणी अस्थायी होती है, इन द सेंस लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है और डैश भाषा के तुलना में काफी तेजी से बदलती है। नोट डाउन करेंगे। शास्त्रीय नहीं, मौखिक नहीं, लिखित भाषा के रूप में बदलती है। जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में बोलते ए तू चला जा। अब ये तू चला जा हम कभी लिखित रूप से नहीं कह सकते हैं। कभी आप एप्लीकेशन लिखते हो, शुद्ध भाषा का चयन करते हो। आप कभी इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए कि जब रिटर्न में आप कोई चीज़ लिखते हो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज को लिखते हो। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक कितना बढ़िया वर्ड को आप चूज करते हो और ऐसे बात करते हो तो सर जी छुट्टी दे दीजिए। दिस इज द लोकल वार्निंग। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ठीक है, तार्किक कर रहे हैं, आगे चेक करेंगे। पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा क्योंकि वो अपना बात रखेगा तो अपना अभिव्यक्ति करेगा। पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात विरुद्ध क्यों कहेगा। पठित सामग्री का जो का तो प्रस्तुत कॉपी नहीं करेगा, अपनी बात रखेगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा। जहां बच्चा अपना अभिव्यक्ति करे वो ऑप्शन सबसे ज्यादा व्यापक होता है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ एवं डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली इस बार कर लोगे। इस बार का सीटेट गारंटेड
फर्स्ट अटेम्प्ट में स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।